70-75 साल के बाद भी लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति को हम ढो रहे हैं। हर चीज़ का प्राइवेटेशन होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी बचत। पहले मुगल शासन में जिस तरीके से जनता के ऊपर लूटा जाता था ना, मैं उसी संज्ञा को यहाँ पे मानता हूँ। मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी ध्यान दें। छोटे छोटे व्यापारी इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और इसी में उलझे हुए हैं। आज 2025-26 का केंद्रीय बजट कल आने वाला है और बजट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले घरेलू चीज़ों का ध्यान आता है और उससे जुड़ी होती है महिलाएं। और महिलाएं इस बात को बखूबी समझती हैं कि किस प्रकार से दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है और उनकी बजट से क्या कुछ उम्मीदें होती है। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि बजट को वो किस प्रकार से देखते हैं और क्या लगता है कि इस बार का जो बजट आने वाला है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश अग्रवाल। बजट से ये उम्मीद रखते हैं कि जो टैक्सेशन का प्रोसीजर है ये वेरियस टाइप्स में नहीं होके एक ही प्रकार टैक्सेशन हो। अभी जीएसटी आने बाद रेवेन्यू तो बढ़ गया है, एक नंबर काम काफ़ी अच्छा हो गया है, व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो टैक्सेशन को लेकर के आपको लगता है? हाँ, टैक्सेशन लेकर लगता है कि सिंप्लीफाई होना चाहिए ताकि एक सिंपल टैक्सेशन रहे, उसी पे व्यापारी आराम से व्यापार कर सके। छोटे छोटे व्यापारी इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और इसी में उलझे हुए हैं आज। आपका क्या नाम है आंटी? सुमन केशवानी, कहाँ से हैं आप? रायपुर से। अच्छा, बजट से आपको क्या समझते हैं बजट से? चाहे वो घर का ये है, सब चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, रेट सबके बढ़ते जा रहे हैं, दालें हैं, तेलें हैं, सबके बजट बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अमीरों के लिए तो ठीक है, जो मीडियम है उनके लिए, और गरीबों के लिए तो दिक्कत जा रही है ना। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने साल दर साल जो है आप कह रही कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हम आप पेट्रोल चलो ले लेते हैं, पेट्रोल के दाम को आप कैसे देखती हैं? पेट्रोल स्कूटी तो चलाती हूँ। जी, मैं तो गाड़ी 4 व्हीलर भी चलाती हूँ। पेट्रोल के दाम कैसे लगते हैं? बहुत बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल के दाम तो, और क्या बोलें। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी होते जा रही है, फिर बजट से आप क्या उम्मीद रखती हैं? सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल क्या सब में काम आता है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं सबके काम आता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पेट्रोल के दाम तो कम होने ही चाहिए। बाकी जैसे हम महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, घरेलू चीज़ें जैसे और भी बहुत सारी रहती हैं, जैसे तेल है, अनाज है, दालें हैं, सबके रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। इनको भी थोड़ा बचत कम होना चाहिए। हाँ, जैसे ज़रूरत की चीज़ें जो रहती हैं उनमें तो देना ही चाहिए कुछ तो। हाँ। और ऐसा कुछ लगता है जो बजट के तरफ से हम बहुत बजट यानी कि हर जो है एरिया के लिए बजट आता है, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट की हम बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, आपको क्या लगता है कि काम कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है? क्योंकि बजट तो हर साल उसके लिए आता ही है। काम तो अब हर जगह ही होता है लगभग, ऐसा नहीं है। बाकी जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ तो उनको ज़्यादा ही लगता होगा कि बचत ज़्यादा बढ़े हमारी। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी बचत हो। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे अभी पहले सिर्फ एलोपैथी पे ध्यान दिया जा रहा था, अब सरकार ने जो बजट बनाया है उसमें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा और स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो बच्चे पहले जैसे बैठ के और बीमार हो रहे थे, है ना, और सिर्फ एलोपैथी पे जा रहे थे, हॉस्पिटल्स खुल रहे थे बीमारों के। अब स्वस्थ हॉस्पिटल खुल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में, और जैसे राम राज्य आ गया है। ये काम तो करने की बहुत ज़रूरत है। आज देश को आज़ाद हुए करीब 75-76 वर्ष होने जा रहे हैं। आज भी न तो हम लोगों को न्याय दे पा रहे हैं। आज गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, आज सिर्फ पैसे वाले को न्याय मिलता है। तो इसलिए जो है, एक तो न्याय फ्री होना चाहिए बजट में, ये ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि न्याय सारे लोगों को फ्री। दूसरा हेल्थ का जो सेक्टर है, आज गरीब आदमी का अगर बीमार पड़ता है एक बार तो उसकी ज़मीनें बिक जाती हैं। उसका इतना पैसा नहीं होता है कि वो आज महंगे हमारे जो ये हॉस्पिटल हैं उसमें इलाज करा पाए। तो हेल्थ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका जो शिक्षा। आज 70-75 साल के बाद भी लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति को हम ढो रहे हैं और बाबू तैयार कर रहे हैं। हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसको हम क्यों नहीं लागू करते हैं? हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी,
जिस गुरुकुल में पढ़ के भगवान राम निकले हैं, जिस गुरुकुल में पढ़ के भगवान कृष्ण निकले हैं, जिसमें विवेकानंद निकले, जिसमें दयानंद निकले हैं, ऐसी शिक्षा प्रणाली हम क्यों नहीं देश में लागू करते हैं? तो बजट में इन सब चीज़ों पे बहस होना चाहिए। वही एक ढर्रा है कि इस पे इतना टैक्स बढ़ा दिया, इसमें इतना टैक्स बढ़ा दिया, इसमें उतना टैक्स बढ़ा दिया। अरे मैं तो कहा शराब के ऊपर खूब टैक्स लगाओ ना, आप तम्बाकू पर खूब टैक्स लगाओ, जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है। आज का युवा बर्बाद हो रहा है। आज युवा जो है पूरा इसकी तरफ जा रहा है, नशे की लत पड़ रही है। इस पर लगाओ ना टैक्स। आटे दाल के भाव पे क्या बोल? आटे दाल के भाव पे कम से कम कर देना चाहिए, मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। पेट्रोल पे कम से कम कर देना चाहिए। भाई ये डेली हमारी ये चीज़ें कोई उसकी चीज़ें नहीं है विलासिता की, ये आवश्यकता है, ये नीड है लोगों की। जो नीड है उसको जो नीड है उस पर टैक्स कम करना चाहिए। आटा, दाल, चावल, सब्जी, अब जितनी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रे की चीज़ें, इनमें टैक्स कम करो ना। जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पर टैक्स बढ़ाइए आप। शराब पे खूब टैक्स लगा दो, जितना लगाना लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। कोई हमारे लिए ज़रूरी थोड़ी, मैं तो जीवन में आज तक शराब नहीं पिया, आज तक मैं वो नहीं किया, तो मैं तो आपके सामने स्वस्थ बैठा हुआ हूँ। जो गलत चीज़ें हैं उन पर टैक्स खूब लगाइए आप। और भी अंकल हैं, सबसे थोड़ा बातचीत कर लेंगे क्योंकि टैक्स की बात हो रही है। तो क्या उनकी मान्यता है इस बार, क्या है आपका बजट से जो है उम्मीद? मैं बजट पे सबसे पहले तो ये उम्मीद करूंगा कि सरकार जो मल्टीपल टैक्स है वो बंद करे। सरकार आज जो जीएसटी के रूप में जिस तरीके से टैक्सेशन की जो प्रणाली अपना के रखी है, पहले मुग़ल शासन में जिस तरीके से जनता के ऊपर लूटा जाता था ना, मैं उसी संज्ञा को यहाँ पे मानता हूँ। आज आपके पैर से लेके सर तक की चीज़ों में आप जो भी सर्विस लेते हैं, जो भी सर्विस देते हैं, लेने वाले को भी देने वाले को भी। अब तो ये स्थिति है कि फटी पुरानी गाड़ी भी हम बेचते हैं तो उसमें भी सरकार जीएसटी कलेक्ट कर रही है। मतलब सरकार का जो सिस्टम अभी जो बन चुका है कि किस तरीके से आप जनता को तकलीफ़ दें और इतनी तकलीफ़ दें, इतने टैक्स के दायरे में उनको डाल दें कि कल एक सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे आप क्या कर रहे हैं? वहीं पे आप कुछ लोगों को 40-40 किलो चावल मुफ्त में दे रहे हैं, दाल मुफ्त में दे रहे हैं, राशन मुफ्त में दे रहे हैं, उनको दुनिया भर की सुविधाएं, चिकित्सा और 2-2 हज़ार रुपये महीने का आप बांट रहे हैं। ये सब बांट के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इस बांटने से आपको क्या मिलेगा? सरकार कहती है जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जो है ये राशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट कह रहे हैं? अरे भाई, गरीब लोगों को आप रोज़गार दीजिए ना, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, उनको ऐसा अवसर दीजिए कि वो कम से कम अपने जीवन को अच्छा कर सकें। आज 2,000 रुपये महीना एक महिला को देने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? महिला के सशक्तिकरण के लिए यदि आपको कुछ करना है तो महिलाओं के लिए कुछ व्यापार, उनके लिए कुछ शिक्षा की व्यवस्था, उनको कुछ आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था, ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण कीजिए। अभी बीच में पेपर मैंने पढ़ा था कि 2 लाख करोड़ रुपए केस, क्या होता है 2 लाख करोड़ रुपए केस? 2 लाख करोड़ रुपए केस आपने सीधे सीधे बांट दिए जनता को। वो कहाँ जाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए अब? मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आमदनी वैसे बढ़ नहीं रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं गरीबों को पैसे जो है सरकार की ओर से एक सहायता के रूप में देना पड़ रहा है। लेकिन वो गलत है ना। आप यदि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आय बढ़ाने के लिए आप काम करिए ना। 2,000 रुपये दे के आप उनकी आय बढ़ा लेंगे क्या? आप यदि किसी महिला को या किसी पुरुष को या किसी भी गांव के आदमी को, किसी भी किसान को आत्मनिर्भर बनाइए। आज किसान जो है 40 किलो चावल घर में आता है तो वो धान बोने की जितना बोना है बोता है, बाकी खेत में कुछ काम ही नहीं करना चाहता है। उसके ऊपर से उसकी वाइफ को 2,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना मिल गया तो थोड़ा बहुत भी काम करने की इच्छा उस औरत में रही होगी, वो भी ख़त्म हो गई। आज यदि एक आदमी एक व्यापार चला रहा है, एक आदमी किसी तरीके से कुछ भी करके कहीं से फंड इकट्ठा करके लोन लेके, तो उसको आज लेबर नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब सरकार को इस बजट में चाहिए कि ये सब फ्री में देने वाली जो सिस्टम है उसको तुरंत बंद करें। यदि आदमी को आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो उसको 2,000 रुपये महीना मत दीजिए। वो जितना 2 लाख का बजट है उसके लिए कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए ताकि उसमें आत्मनिर्भरता बढ़े, वो देश के लिए काम कर सके, कुछ ऐसा चीज़ का निर्माण कर सके, कुछ ऐसी सर्विस को दे सके ताकि देश में व्यापार, किसानी सब चीज़ अच्छे गति से चले। मेरा बस यही कहना है। और जो मल्टीपल जो टैक्स सिस्टम है, जो मुग़ल काल शासन में पहले जो लूट होती थी टैक्स के नाम पे, ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो, नहीं देता है तो सोंटा मारो, बस सोंटा मारना ही बंद हो गया है। कहीं इस बजट में ये भी ना तय कर दें कि अब ये नहीं मिला तो सोंटा मारो। बजट पर हम लगातार बात कर रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा शिल्पी ओझा। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं रायपुर से हूँ। हाँ, केंद्रीय बजट आने वाला है कल, और बजट से क्या आपकी उम्मीदें रहती है? आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर में बजट जो है और सरकार को लाने की ज़रूरत है ताकि और बेहतर डेवलपमेंट हो सके, और आप इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं?
सब चीज़ महंगी हो गई है, जैसे कि राशन, कपड़े, बच्चों की एजुकेशन। गरीब लोग कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं यही चाहती हूँ सरकार से, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर चीज़ पे काम करें, थोड़ा सा मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी ध्यान दें। बाकी ये बताएंगे आप। मतलब मिडिल क्लास के ऊपर आप कह रही हैं कि ध्यान देना चाहिए। लोअर मिडिल क्लास जी। कैसे अब सफ़र करता है, मैं चाहूँगी एक बार आप कोशिश करें कि उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझा पाएँ। जैसे बच्चों की एजुकेशन, वो लोग भी मतलब बहुत मुश्किल है ना आजकल। हेल्थ में दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, प्रॉपर्टीज़ महंगी हो गई है, तो लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है ये सब। सर कंजम्पशन की अगर बात करें, खाने पीने की चीज़ों के बारे में, वो भी बहुत महंगा है। राशन देख लीजिए आप, चावल के दाम देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, सब चीज़ बहुत महंगी है। मैं यही बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि गरीब लोगों के ऊपर भी ध्यान दें और सब चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब इतना भी बजट मत बढ़ाएं कि लोग खाना पीना लोगों का मुश्किल हो जाए, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाए। अच्छा, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पैसे भी सरकार देती कि ये जो राशन का सामान है या फिर वो जो खरीदना चाहती हैं उनका कहीं ना कहीं उनको हेल्प हो जाए, तो उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, ये दिल्ली की सरकार जो है वो अभी देने का ऐलान करे, हमारे प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? उसको लेके मैं क्या सोचूं, 1000 या 2500 में कुछ होने वाला तो नहीं है। बाकी चीज़ें के रेट कम करेंगे तो लोग सरवाइव कर लेंगे। सिर्फ 2500, 1000, 2000 से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के लिए कम करे। अच्छा, तेल को लेकर क्या? तेल, पेट्रोल हो चाहे हमारे खाने वाला तेल हो, उसके भी रेट बढ़े हुए हैं। बहुत बड़े हुए हैं। पेट्रोल तो डेली यूज़ आता है जी, वही तो, पेट्रोल है, कुछ भी है। अब मिडिल क्लास लोगों को भी तो जाना ही है ना, चाहे एक्टिवा हो, बाइक हो, हमेशा कार वालों लोगों का नहीं है। मतलब पेट्रोल है, चाहे घर का तेल है, सभी चीज़ बहुत महंगी है। सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आगे क्या लग रहा है अंकल, आगे चल के महंगाई कहाँ पहुँचने वाली है अगर सरकार इस समय पे ध्यान न दे? नमस्कार, मेरा नाम सुनील है, मैं रायपुर का ही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कि मतलब गरीब आदमी हैं, ठीक है, आप स्वास्थ्य योजना ला रहे हैं, कुछ उज्ज्वला योजना ला रहे हैं, बहुत सारी योजना गवर्नमेंट की चल रही है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है वो हर जगह सफ़र कर रही है। उनको स्वास्थ्य के ऊपर जाएंगे, आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए या सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए तो दवाइयों का इतना ज़्यादा प्रेशर है और स्वास्थ्य के पीछे हो गया। और फिर और जैसे एजुकेशन है, आप एक अच्छा एजुकेशन लाने के लिए बात करते हैं कि सब एजुकेटेड हों, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर हम पढ़ाना भी चाहते हैं अपने बच्चों को तो वहाँ सीट अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा। तो अगर आदमी प्राइवेट की तरफ जाता है तो वहाँ फ़ीस मार देता है, फ़ीस इतना ज़्यादा लोग, उसको तो कुछ गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा आप फ़ीस नहीं कर सकते, कुछ ऐसा पैरामीटर सेट करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही सरकार जो आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता को उससे बहुत ज़्यादा घाटा होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जीरे सर्वाइवल में मुश्किल हो जाएगा? हर चीज़ का प्राइवेटेशन होना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप हर चीज़ को टेंडर के थ्रू, बड़े लोग ही उसको, प्लेयर ही उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि भाई अगर टेंडर है, अगर एक सफाई वाले की मान लीजिए कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट जो सफाई कर्मी होते हैं उनको फैसिलिटी देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट चाह रही कि हम प्राइवेटेशन कर दें, तो लेकिन उसका टेंडर तो कोई बड़ा ही आदमी ले पाएगा ना, छोटे लोगों का तो कुछ उद्धार नहीं हो पाएगा, वो शोषण की तरफ जाएगा। गवर्नमेंट को खुद ही, मतलब गवर्नमेंट ही पहले जैसा चलता था कि गवर्नमेंट अपनी नौकरी निकालती थी और गवर्नमेंट की तरफ, भले वो फोर्थ क्लास डी का हो चाहे क्लास सी का हो, तो वो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। हर सॉल्यूशन प्राइवेटेशन नहीं है कि हमने प्राइवेट कर दिया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इससे मतलब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हर एक तरफ से अपना मुंह फेर रही है और प्राइवेटेशन के ऊपर कुछ भी गलत होगा तो प्राइवेट के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाओ कि दोनों का रेशो कंपैरिजन ठीक हो। महंगाई एक तरफ से बढ़ते जा रहा है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, आम जनता को बहुत मुश्किलाहट हो रही है। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1000 रुपये का सिलेंडर हो चाहे 2000 रुपये का सिलेंडर हो। तो सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये जो है वो रायपुर की जनता थी। कल केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और बजट से पहले हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की है
उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर उन्होंने बातचीत की है। और लगातार महंगाई को लेकर के हर वर्ग परेशान है, ये हर लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की भी उन्होंने बात कही है। ज़्यादा बजट बढ़ाने की की ज़रूरत है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन समेत टैक्स को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर सभी ने अपने मत यहाँ पर रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ में लक्ष्य का, रायपुर।